प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, वो इसे मिलिट्री फोर्स से सीज करना नहीं चाहते। ये बात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने लॉ मेकर्स को ब्रीफिंग्स के दौरान कंफर्म की है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड का एक्विजिशन नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, लेकिन रूबियो ने जोर दिया कि रास्ता नेगोशिएशंस का होगा, फोर्स का नहीं। 6 जनवरी 2026 को कांग्रेस के साथ एक क्लोज डोर सेशन में ये बात रखी गई। व्हाइट हाउस रेंज ऑफ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। इमीडिएट इन्वेजन की बात को डाउन प्ले किया जा रहा है, साथ ही मिलिट्री लेवरेज को कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया गया। ट्रंप ने अपने आइड्स को एक अपडेटेड परचेज प्लान बनाने को कहा है। ये प्लान उनके 2019 के प्रपोजल जैसा है, जो डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया था। वैसे ट्रंप बात तो नेगोशिएशंस की कर रहे हैं, लेकिन फोर्स के इस्तेमाल से उन्होंने इनकार भी नहीं किया। व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी बता रहा है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ग्रीनलैंड हासिल करना अमेरिका की सुरक्षा और आर्कटिक में दुश्मनों को रोकने के लिए जरूरी है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड से रूस और चीन के प्रभाव को रोका जा सकता है, साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच भी मिलेगी। ये ब्रीफिंग सेनेटर चक शूमर के सवालों के बाद हुई। सवाल था कि क्या ग्रीनलैंड और मेक्सिको में मिलिट्री एक्शन की योजना है। रूबियो ने आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के एडवाइजर स्टेफन मिलर ने मिलिट्री ऑप्शन से इनकार नहीं किया। यानी सीधी उंगली से घी यानी मिनरल्स नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर ही सकते हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में एक क्रिटिकल लोकेशन है। ये GIU के गैप पर बैठा है। GIU के गैप का मतलब है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके कॉरिडोर। ये नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्थ अमेरिका जाने वाले रूट्स को गार्ड करता है। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, नए सी लेन्स ओपन हो रहे हैं। ग्रीनलैंड इन इमर्जिंग रूट्स पर कंट्रोल देता है। ग्रीनलैंड में थुले एयर बेस भी है। ये मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्वेलेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और चाइना की पोलर एम्बिशंस के अगेंस्ट ये बेस क्रिटिकल माना जा रहा है। रिसोर्सेज भी स्टेक्स बढ़ा देते हैं। ग्रीनलैंड के पास दुनिया के 25% रेयर अर्थ रिजर्व्स बताए जाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम, ऑयल और गैस भी मौजूद है। ये रिसोर्सेज EVs, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। चाइना अभी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग 90% कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड पर एक्सेस से ये मोनोपोली ब्रेक हो सकती है। रशिया आर्कटिक को रैपिडली मिलिटराइज कर रहा है। उसके पास 50 से ज्यादा आइस ब्रेकर्स हैं। चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। वो पोलर सिल्क रोड के थ्रू शिपिंग बढ़ा रहा है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड पर US कंट्रोल से राइवल्स को बेसिस, मिनरल्स और एशिया यूरोप के शॉर्ट रूट से रोका जा सकता है। इन रूट से ट्रैवल 30 से 40% फास्टर हो सकता है। तो क्या ग्रीनलैंड खरीदा जा सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल पॉसिबल नहीं है। ग्रीनलैंड 2009 से डेनमार्क के किंगडम के अंडर सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। नेचुरल रिसोर्सेज पर ग्रीनलैंड का कंट्रोल है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों के लीडर्स कहते हैं ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। पोल्स भी यही दिखाते हैं। सिर्फ 8% लोग US के साथ टाइज के फेवर में हैं। UN का सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल कोर्सिव परचेजेस को अलाउ नहीं करता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट्स भी फोर्स ट्रांसफर्स को इनवैलिड मानते हैं। पॉसिबल पाथ सिर्फ कंसेंट के साथ ही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन रेफरेंडम का है। ग्रीनलैंड पहले इंडिपेंडेंस के लिए वोट करे। 2021 पोल्स में 67% सपोर्ट दिखाया गया था। फिर US के साथ डील हो सकती है। इसमें सालों लग सकते हैं। डैनिश पार्लियामेंट की अप्रूवल भी चाहिए होगी। दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। जैसे पलाओ और माइक्रोनेशिया के साथ US के एग्रीमेंट्स हैं। इसमें US डिफेंस और इकोनॉमिक एड देता है, बेसिक राइट्स मिलती हैं, फुल ओनरशिप नहीं होती। तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स का है। US माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। $10 बिलियन प्लस एड की बात हो चुकी है। डेनमार्क पर टैरिफ प्रेशर भी डाला जा सकता है, खासकर फार्मा एक्सपोर्ट्स पर। लेकिन एक चौथा ऑप्शन है जो कि हिडन बट ऑब्वियस लगता है, वो है यूज ऑफ फोर्स। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूज ऑफ फोर्स की बात नहीं कह रही, लेकिन इस बात से डिनाई भी नहीं कर रही। डेनमार्क एक नेटो एली है। इस मुद्दे पर अलायंस फ्रैक्चर का रिस्क भी है। जर्मनी ने थ्रेट्स को अनएक्सेप्टेबल कहा है। EU सॉलिडारिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। चाइना और रशिया इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मौका देख सकते हैं। लोकल पॉपुलेशन के लिए इन्यूट राइट्स US पासपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परचेस का प्रोसेस क्या हो सकता है? पहला स्टेप डिप्लोमेटिक थॉ हो सकता है। ट्रंप का एनवॉय जैसे रूबियो डेनमार्क को 20 से $50 बिलियन पैकेज ऑफर कर सकते हैं। इसमें एड, नेटो बर्डन शेयरिंग और मिनरल जॉइंट वेंचर्स शामिल हो सकते हैं। इस डील को विन विन के तौर पर पिच किया जा सकता है।
दूसरा स्टेप ग्रीनलैंड का बाय इन है। नुक को ऑटोनॉमी गारंटीज और रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए होगी। ट्रंप यूथ को सिटीजनशिप और जॉब्स का प्रॉमिस कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तीसरा स्टेप यूएस कांग्रेस का अप्रूवल है। बायपार्टिसन सपोर्ट बेसिस के लिए मिल सकता है। 2025 NDAA में आर्कटिक फंडिंग ऑलरेडी बढ़ाई गई है, लेकिन फिस्कल हॉक्स कॉस्ट पर सवाल उठा सकते हैं। एक और स्टेप इंटरनेशनल कवर है। नेटो समिट की ब्लेसिंग और यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस ली जा सकती है ताकि कॉलोनियल टैग ना लग पाए। टाइमलाइन कम से कम 5 से 10 साल हो सकती है। पास्ट एग्जांपल्स जैसे 1917 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स यही दिखाते हैं। कोर्शन से प्रोसेस फास्ट जरूर हो सकता है, लेकिन बैकलैश का रिस्क भी बढ़ेगा। इलॉन मस्क ने 2022 में ट्विटर, जो कि अब एक्स कहलाता है, इसको $44 बिलियन में खरीदा था। ग्रीनलैंड की प्राइसिंग एस्टिमेट्स काफी वाइड हैं। लो एंड एस्टिमेट $12.5 बिलियन से $77 बिलियन का है। ये अलास्का और वर्जिन आइलैंड्स डील्स को एडजस्ट करके निकाला गया है। मिड लेवल एस्टिमेट $200 बिलियन का है। ये सिर्फ मिनरल्स, खासकर रेयर अर्थ्स की मार्केट वैल्यू पर बेस्ड है। हाई एंड एस्टिमेट की बात करें तो वो है $2.8 ट्रिलियन। ये लैंड प्राइसेस और रिसोर्सेज को एक्सट्रापोलेट करके निकाला गया है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक माना जाता है। एक्सट्रैक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट्स इसे डाइल्यूट कर देते हैं। पर पर्सन पे आउट स्कीम्स जैसे 40 से $50 बिलियन काफी मिसलीडिंग है। इसमें इंटैंजिबल्स इंक्लूड नहीं होते। डेनमार्क हर साल $500 मिलियन सब्सिडीज देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हैबिटेबिलिटी का कॉस्ट ट्रिलियंस में जा सकता है। लीगल बैटल्स का खर्चा अलग है। यूएस के लिए कॉस्ट मैनेजेबल हो सकती है, चाहे डेट $34 ट्रिलियन का हो, लेकिन पॉलिटिकली ये टॉक्सिक हो सकता है। इसीलिए फेज्ड एड ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन माना जाता है। यानी कि ट्रंप का बाय नॉट सीज स्टांस एस्केलेशन को थोड़ा कूल जरूर करता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स वहीं के वहीं हैं। कोई सेलर नहीं है, लॉज आयरनक्लैड हैं, लोकल एंथुसियाज्म ऑलमोस्ट जीरो है। ज्यादा लाइकली सिनेरियो इंक्रीमेंटल गेन्स का है, जैसे थुले बेस का एक्सपेंशन या माइनिंग और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। फ्लैग्स चेंज होने के चांसेस कम हैं। 2026 जियोपॉलिटिक्स में ये आर्कटिक स्क्रैम्बल को हाईलाइट करता है। यूएस की परचेज रेटोरिक एलाइज पर प्रेशर बनाती है, और ये सब बिना एक भी शॉट फायर किए होता है। लेकिन ट्रंप का क्या भरोसा? ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे ग्रीनलैंड के मामले में, ये देखना होगा। सारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।